नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। आला हज़रत कहते हैं मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी बात इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सआदत मंदी की बात है कि हमारे शकील भाई ने अपने बच्चों के अकीक़े की तकरीब को रखा और इस महफ़िल को सजाया। अल्लाह इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग थोड़ी सी एनर्जी लाइए, क्या मामला है? हाँ, रतनपुर में आके तो नेटवर्क और बुलंद हो जाने चाहिए। हाँ, आप ये नहीं सोचें कि प्रोग्राम पता नहीं कब तक चलेगा। हाँ, मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करना है, फिर मुझे कहीं और जाना है। अब आप जाने या भाई साहब जाने कब तक आप सुनेंगे। हाँ जी, दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ये लोगों बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। मैं खुद नेक हूं, मेरे घर में गलत हो रहा है ये काफ़ी नहीं। मैं खुद आलिम हूं, मेरे घर में टीवी चल रही है ये काफ़ी नहीं। मैं खुद मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, लेकिन मेरे घर का माहौल अंग्रेजी कल्चर है ये काफ़ी नहीं। अल्लाह ने हर एक बंदे पर कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जिम्मेदारी है, उसको निभाना है। एक बंदा ऐसा वो ये कहता है कि मैं भाई जंगल में जाके अल्लाह ही अल्लाह करूंगा, दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। तो फुक़हा फरमाते हैं वो गलत है। सही यह है कि कौम में रहे, खुद भी गुनाहों से बचे और अपने दूसरों को भी गुनाहों से बचाए। ये अफजल है, ये अफजल है। इसलिए खुद गुनाहों से बचना ये काफ़ी नहीं है। अम्र बिल मारूफ नहयुन अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रुकना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये इबादत है। अकीक़े की तकरीब है। हमारे बच्चे कैसे होना चाहिए। नबी के दौर के एक बच्चे की कहानी मैं आपको सुनाऊं और बात खत्म कर लूं। नबी के दौर का एक बच्चा है जिसका नाम उमैर इब्न साद है, वो सहाबी रसूल। इस बच्चे का चचा जुल्लास इब्न सुवैद ये नबी के जलसों में जाता और अपने भतीजे को अपने साथ ले जाता। उमैर इब्न साद के बाप का इंतकाल, माँ का इंतकाल, वो यतीम बच्चा अपने चचा के साथ जाता, नबी के जलसा सुनता, फिर बयान करने वाले नबी हों। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। भाई आज का अगर कोई सही आलिम बयान करे तो उसकी बात दिल में घर कर जाती है। फिर मुस्तफ़ा बयान फरमाते होंगे तो आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा तो फसीह बलीग, फसाहत बलागत, अल्लाह अकबर कबीरा आप पे नाज करती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत फरमाते होंगे तो अंदाज क्या होता होगा। वो बच्चा जब नबी के जलसों में जाने लगा, उस बच्चे को नबी से प्यार हो गया, नबी से उसका कनेक्शन हो गया, नबी से उसकी दिल लगी हो गई। अब हर दिन जलसे में जाता और नबी की तकरीर को सुनता। छोटा सा है, अल्लाह अल्लाह। एक दिन ऐसा आया कि बच्चे का चचा जुल्लास इब्न सुवैद कहीं गया हुआ था और नबी के जलसे की तारीख आ गई। इस बच्चे से अल्लाह अकबर ये बच्चा ताब ना ला सका, चचा का इंतजार किए बगैर जलसे में चला गया, नबी का जलसा सुनने लगा। और जलसा इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई गौर खोज के साथ सुना। और उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र का मैदान, क़यामत की मंजर कशी कर रहे थे।
अब ये घर आया बड़े खुश खुर्रम। फिर जब इसका चचा, बच्चे का चचा आया तो इसने अपने चचा से कहा, जल्लास इब्ने सुवैद, सुनो मेरे चचा, आज तो तुमने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, आज तो तुम बहुत बड़े घाटे में हो। क्या घाटे में? आज मैं नबी के जलसे में गया था, नबी क़यामत का मंजर फरमा रहे थे, कसम अल्लाह की ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत का दिन हमारी आंखों के सामने। इस अंदाज से मुस्तफ़ा क़यामत की मंजर कशी कर रहे हैं। जुल्लास इब्ने सुवैद ने कहा था, इन काना मोहम्मद सादिक फनहनु शर्रुम मिनल हमीर, अगर मोहम्मद सच्चे हैं हम तो गधों से भी ज्यादा बदतर हैं। इस बच्चे ने सुना, यानी इसने नबी की मजम्मत बयान की, नबी की बुराई की। बच्चे ने चचा की तरफ देखा, कहा चचा तू तो मुझे नबी के जलसों में लेके जाता था, नबी की तकरीरें सुनवाता था, आज नबी की शान में तौहीन कर रहा है। तू तो मुनाफिक निकला, मुनाफिक मुसलमान नहीं है। इसीलिए हर दाढ़ी वाले को मुसलमान मत समझो, हर टोपी वाले को मुसलमान मत समझो, हर नमाजी को मुसलमान मत समझो। कोई कि नबी भाई नमाजी तो पढ़ लें, नमाजी तो पढ़ लें, नमाजी तो पढ़ लें, पढ़ने दो। अबे कैसे पढ़ने दो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ नमाजी बन के दिखाते थे, मुसलमान बन के दिखाते थे, दाढ़ी रखते थे। फिर मुस्तफ़ा ने नाम लेके लिख पुकारा था, उखरुज फुला फइन्ना का मुनाफिक, खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। उन्हीं में से एक ये था। अल्लाह अकबर कबीरा। चाचा से इस बच्चे ने कहा, चाचा तुम तो नबी के साथ नमाज पढ़ते हो, सफ़े अव्वल में खड़े होते हो, और मुनाफिक हो मुनाफिक, नबी की बुराई, इतना घटिया जुमला बोल रहे हो। तो बच्चे ने क्या कहा था वो जरा दिल के कानों से सुना। बच्चे ने कहा था, चाचा मेरे सुनो, मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत करूं, जो तुमने कुछ कहा है मैं उसको छुपा लूं तुम्हारी मोहब्बत में कि मेरे चचा ने कहा है, अल्लाह और उसके रसूल को जाके ना बताऊं। और दूसरा रास्ता यह है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुस्तफ़ा को जरूर बताऊंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और कहा, चाचा सुनो, एक बात सुनो, इस दुनिया में मुझे आज से पहले सबसे ज्यादा प्यारा कोई था तो चाचा सुनो, वो तुम थे। मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे थी। ये मत समझना तुम मुझे खाना देते थे इसलिए मोहब्बत थी, ये मत समझना मुझे छत देते थे सोने के लिए इसलिए मोहब्बत थी, ये मत सोचना कि मेरी परवरिश करते थे इसलिए मोहब्बत थी। सबसे ज्यादा मोहब्बत इसलिए थी कि तुम मुझे नबी के जलसों में लेके जाते थे। और आज जब क्लियर हो गया कि तुम नबी के गद्दार हो, सुनो अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई बुरा लगता है तो मेरे चचा तू मुझे लगता है। नबी की मोहब्बत देखिए, नबी की मोहब्बत। छोटा सा बच्चा अल्लाह अल्लाह और कहता है, सुनो छुपाऊंगा नहीं, नबी से जाके कहूंगा। चाचा जुल्लास इब्ने सुवैद बोला, बेटे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, बच्चों की गवाही नहीं मानी जाती है। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने कहा था, कोई माने ना माने, मेरा रब तो जरूर मानेगा ना, मेरा रब तो जरूर, मेरा रब तो सब देख रहा है ना। अल्लाह अल्लाह। जुल्लास इब्ने सुवैद ने कहा, बेटा हम तुम्हें खाने देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं, हम तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, हम तुम्हारा बिस्तर छीन लेंगे, हम तुम्हारा घर छीन लेंगे, हम तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे, हम तुम्हारे जिस्म से कपड़ा पहन लेंगे, कपड़ा छीन लेंगे। बच्चे ने कहा था, चचा सुन, तेरा घर जाए भाड़ में, तेरा मकान जाए भाड़ में, तेरी दौलत जाए भाड़ में, मैं ताबीर पेश कर रहा हूँ। ए चचा सुन, मैं फाके रह सकता हूँ, मैं नंगा रह सकता हूँ, मैं बगैर छत के सो सकता हूँ, लेकिन नबी की गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, नबी की दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। ईमान देखिए, छोटा सा बच्चा है, न खाने की फिक्र, न सोने की फिक्र, न अपने फ्यूचर की फिक्र। अगर फिक्र है तो अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की फिक्र है। बच्चा हो तो ऐसा हो। अल्लाह अल्लाह। ये बच्चा दौड़ते दौड़ते नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह एक बात सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अल्लाह बच्चे को बुलाया। बच्चे ने कहा, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्लास इब्ने सुवैद को जानते हो? अल्लाह के रसूल ने हाँ फरमाया, जानता हूँ, वो तो सफ़े अव्वल में आता है, नमाज पढ़ता है, शहदाई है शहदाई। या रसूलल्लाह, उसने ऐसे ऐसे कहा है, इन काना मोहम्मद सादिक़न फनहनु शर्रुम मिनल हमीर। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को बुलाया, बुलाने के बाद मेरे इरशाद फरमाया, ये बच्चा अपने चचा के बारे में ऐसे ऐसे कहता है कि मेरा चचा जो है वो मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ये बच्चा है, इसकी गवाही को कबूल ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह 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 अकबर, वो तो सफ़े अव्वल में आता है, नमाज पढ़ता है, उसकी गवाही को कबूल ना किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई।
अब बच्चे की आंख में आंसू है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा एक कोने में चला गया, उसने अपने हाथों को उठाया, ए अल्लाह कोई जाने ना जाने लेकिन तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब तेरा दरवाजा खुलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा पक्का सच्चा ये आशिक छोटा सा बच्चा अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाता और उठाने के बाद कहता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। ए अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई की तस्दीक फरमा दे, अगर मैं झूठा हूं तो मेरी तकज़ीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, जब इस बच्चे ने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी से चले जाओ, कुरान की आयतें लेकर चले जाओ। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, आयतों का नुज़ूल हो गया। ए अल्लाह के रसूल, ये जो बच्चा कह रहा है ये कोई झूठ नहीं कह रहा, ये सच कह रहा है, ये सच कह रहा है और इसकी सच्चाई की गवाही मेरा रब अल्लाह अकबर कबीरा अर्श मुअल्ला से दे रहा है, मेरा रब दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे की सच्चाई कुरान में आ गई, कुरान की आयत भी नाजिल हो गई, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो। सहाबा आ गए, अल्लाह अल्लाह, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को बुलाया और बच्चे को अपने सीने से लगा के उसकी पेशानी को चूमा। फिर आमिना के लाल ने फरमाया, सुनो, दुनिया के सारे बच्चों की अजमतें अलग है लेकिन इस बच्चे की शान अलग है, क्योंकि इस बच्चे की गवाही मेरा रब दे रहा है, मेरा रब दे रहा है। जब तक कुरान रहेगा, कुरान में इस बच्चे का नाम रहेगा। मेरे बच्चा हो तो ऐसा हो, आशिक रसूल अपने बच्चों को बनाओ, टिकटॉकर नहीं बनाना है। टिकटॉकर बनाओगे हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, इंस्टा यूज करने वाले बनाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा। पबजी, अगर पबजी मास्टर बनाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा। अपने बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बात मैंने खत्म कर ली। आप कह सकते हो, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कह सकते हो यार जब नबी को मालूम था तो फिर नबी ने गवाही क्यों नहीं दी। ये बात आपके जहन में आई होगी ना, नबी उसके डायरेक्ट गवाही कबूल कर लेते। मुस्तफ़ा को तो सब मालूम है, जब आप कहते हो कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब है तो फिर बच्चे की बात क्यों नहीं मानी। उस इश्काल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बात ये है, अदालत में जो बच्चे नाबालिग होते हैं उनकी गवाही कबूल होती है या नहीं। शरीयत में नाबालिग बच्चे की गवाही कबूल नहीं, क्योंकि वो क्या कहता है क्या बोलता है, वो अपने कहने और बोलने पर मुहाफिज नहीं है। वो बच्चा कुछ भी कभी भी कुछ भी कह सकता है। वो इब्तिदाई इस्लाम था, दीन के कानून बन रहे थे, इस्लाम के कानून बन रहे थे। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की गवाही कबूल फरमा लेते तो अदालत में बच्चे की गवाही कबूल होती। और मुस्तफ़ा जानते थे ये तो बच्चा सच्चा है, लेकिन इसके बाद ना जाने दुनिया में कितने बच्चे झूठे आएंगे। अदालत में अगर बच्चों की गवाही को शरी गवाही करार दिया गया फिर कानून में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को कानून सिखाने के लिए डायरेक्ट बच्चे की गवाही कबूल नहीं की। मेरे मुस्तफ़ा ने सुकूत इख्तियार फरमाया। मुस्तफ़ा ये जानते थे इसकी शान में, इस बच्चे की गवाही में अल्लाह का कुरान नाजिल होगा, अल्लाह का कुरान नाजिल होगा। और इसलिए सुनो, दूसरी वजह ये है, अगर सहाबा गवाही देते तो रिवायत बनती, मुस्तफ़ा गवाही देते तो हदीस बनती। कोई भी कह सकता ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़। वो सारे कह देते हैं दो पैरों के जानवर, वहाबी गैर मुक़ल्लिद ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, और उसके बाप को पता नहीं होगा कि ज़ईफ़ किसे कहते हैं। हाँ, अगर उसके बाप को पता हो तो मेरे पास पकड़ लाओ। ज़ईफ़ की डेफिनेशन नहीं होगी, उससे ज़ईफ़ कहते किसे हैं कि ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ है। अल्लाह अल्लाह, हदीस को झुटला सकता है, रिवायत को झुटला सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल जानते थे, सुन सुन, इस बच्चे की शान ऐसी है, कुरान की आयतें नाजिल होंगी तो रिवायत को तो झुटला सकता है, हदीस को तो झुटला सकता है, लेकिन कुरान की आयतों को नहीं झुटला सकता है। जब तक कुरान रहेगा इस बच्चे का नाम कुरान में महफूज रहेगा, इस बच्चे का जिक्र होता रहेगा। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट बच्चे की गवाही को कबूल नहीं फरमाया, वरना मुस्तफ़ा तो सब जानते दुनिया में क्या हो गया क्या होने वाला है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।